ओके सो आज गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते आप सभी लोगों को। आज की जो हैंगआउट है वो थोड़ी सी प्लान्ड हैंगआउट नहीं है। आज थोड़ा सा हम एक फिलर के रूप में इसको हम रख रहे हैं। इट इज जनरल। अब बाहर हुआ है। ऑल राइट, आई हैव कम बैक। या ओके। ऑल राइट, सॉरी एवरीवन। आज थोड़ा सा मेरा इंटरनेट वाईफाई सुबह से परेशान कर रहा है मुझे, तो ये बीच बीच में ऐसा होगा। तो मैं खाली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लीडर्स को, बाई चांस अगर मैं आउट हो गया तो प्लीज टेक चार्ज। ओके, आज की हैंगआउट जो है थोड़ी सी प्री प्लान्ड हैंगआउट नहीं है, बिकॉज हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। और आने वाले वीक में विल हैव अ स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड हैंगआउट। आज हम टेस्टिमनी बेस्ड हैंगआउट करेंगे पूरे इसमें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को, आप कोई भी टेस्टिमनी आपको लगती है एंड मल्टीपल टाइम्स आपको अगर बोलना है, एक के बाद एक के बाद एक, आप वो भी कर सकते हैं। ऑफ एवरी एक्टिविटी दैट वी डू इन दिस बिजनेस, चाहे वो बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी हो, कस्टमर बिल्डिंग एक्टिविटी हो, सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी जो हम एमवे में करते हैं, अगर आप उसका टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हो तो मैं आपको इस मंच के ऊपर आमंत्रित करूंगा। आप अपने आप को डायरेक्टली अनम्यूट करके आप बोलना शुरू कर सकते हो, सो दैट आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आ मेरी। रही आ रही है। शैलेंद्र जी, आवाज तो आ रही है। हाँ जी रोहिणी जी, यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू शेयर द एक्साइटमेंट। कल हमारे अहमदाबाद में बीबीएस हुई थी, सुमित तानिया बहादुर की। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन मैं वो विजन 100 सुन सुन के आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे कब मिलेगा चांस इनको देखने का। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। वी हैड गॉन विद 6 गेस्ट्स एंड 5 टीम मेंबर्स प्लस स्नेहा जी, और वो भी हमारे साथ थे। All the new guests who had come, they were zapped कि ये क्या है, wow, we have never been here, and so आज उनकी एक जन की आज फॉलो अप है, एक जन की कल फॉलो अप है। इसके वजह से हमने कई सारे MG1s भी किए थे, फोकसिंग कि हमें MG1 और वो करके इनको BBS में ले जाना है। So 3 or 4 of them they couldn't make it, but then इनका ये पूरे वीक में up to the month end it is scheduled. And you know what, I after it got over मैं ऐसे सीधी गई बैक स्टेज सुमित जी के साथ। मैंने बोला मुझे ऐसा जस्ट लेट मी मीट यू, एंड ही वाज सच अ वंडरफुल पर्सन। उनका थोड़ा सब वो अभी और नेक्स्ट बीबीएस तक मैंने सारा वो एनर्जी उनसे ले लिया है। दिस वाज सो वेरी एक्साइटिंग। आई वाज सो, आई मीन ये मुझे पहले बताना था आपको। बाकी सब टेस्टिमनी विंसेंट विल आल्सो से 1 minute. अमेजिंग। There Yes, was sir. there was a guest with us, and he had a family function, but he said I would like to, because we had chosen MG1 the earlier night. Okay, so he said कि ये तो बहुत अच्छा है, I would like to come, but मैं बीच में से निकल जाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बोला नहीं, it's all right, you have a function which is already pre-planned of that, so you can leave, but you come. But I told him कि guarantee that you won't leave, and the same thing happened. He didn't leave. He didn't leave. He was recording the whole thing and all that kind of a thing. He was so excited, बेचारा कि बाद में मेरे को बोलता है सॉरी यार मैं पूरा बैठ नहीं पाया। Last में That's all right. then he told me कि वो बाकी जो बोल रहे हैं आप रिकॉर्ड करना। मुझे सुनाना। फंक्शन में वहाँ फोन कर दिया, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं भैया, फंक्शन में लेट आ रहे हैं घर के और फंक्शन। अभी मीटिंग के बाद उसका MG2 है। So this is our
excitement we shared with you. लास्ट वीक में तो हम लोग ने 5-6 MG1 और ये डिस्कवरी कॉल, सो मैं एवरीडे अभी आजकल डिस्कवरी कॉल करता हूँ, और 5-6 अभी लाइक मैंने कल ऐसा एक मिला कि मैं पार्क कर रहा था गाड़ी और एक एक्टिवा में एक आदमी आके खड़ा हो गया। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हुआ, क्या क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो बोले, नहीं, आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो बोला, आई गिव यू कंपनी फॉर 2 minutes। Then I started talking with him and asked him what he's doing and all that kind of a thing. तो बोले कि मेरा जॉब ऐसा है, रात को 11 बजे तक है, ये है वो है, was complaining। तो मैंने उसको पूछा कि भाई, आर यू लुकिंग आउट फॉर अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम और नॉट, कि यार पूरी जिंदगी रात को 11 बजे तक काम करोगे आप, तो फैमिली लाइफ क्या होगी आपकी? तो ये बोले, यार मैं देख रहा हूँ। तो मैं बोला, ठीक है, तो आपने नंबर एक्सचेंज करते हैं, आई गिव यू अ कॉल बैक एंड आई एम गोइंग टू गिव हिम अ कॉल बैक इन अ डे और टू। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। Yeah, we are enjoying. Thank you. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, राइट। ये जो अभी विंसेंट जी ने जो अभी कहा ना, मजा आ रहा है, और जिस तरीके से कहा ना, सो ये एक इंडिकेशन है कि एमवे बिजनेस अभी है ना, दिमाग से दिल में उतर गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिल से खून में उतर गया है। राइट। सभी ब्लड टेस्ट करने को जाएंगे तो वहां पर डायबिटीज नहीं निकलेगा, एमवे एमवे निकलेगा। राइट, ठीक है। सो दैट इज एन इंडिकेशन, और यही इंडिकेशन होता है एक सक्सेसफुल एंड एक बहुत ही फायर्ड अप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का। और आप चाहे ये बिजनेस के अंदर किसी भी लेवल पे हो, जब आप ये इनोसेंस और इनोसेंट फेज जो है आप उसको फिर से रीगेन कर लेते हैं ना ये बिजनेस में, दैट इज द मोमेंट जब आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जाता है। और जब तक आप सोचते हैं, आप दिमाग लगाते हैं, आप होशियारी से एमवे करने की कोशिश करते हैं, आई कैन गारंटी एंड बेट आप इस बिजनेस में पिन चेंज नहीं कर पाएंगे। आई कैन बेट यू दैट। यहाँ पर जितने भी मेरे टीम के लीडर्स बैठे हैं ना, ये सारे के सारे लीडर्स है ना, मेरे से एग्री करेंगे कि इनकी जो पिन चेंज हुई है ना, मेजर पिन चेंज, वो इनोसेंस के फेज में हुई है। कि ना, जब बस भाग रहे थे, कर रहे थे, भाग रहे थे, कर रहे थे, ये हो गया, वहां हो गया, यहाँ डेमो, वहां पर हो गया, यहाँ पर बिजनेस, यहाँ पर किसको लेकर चले गए मीटिंग के अंदर, किसको बुला लिया, कुछ कुछ कर रहे थे। और ये इनोसेंस के हिसाब से ही होता है। हाँ जी विंसेंट जी। हाँ, द थिंग इज दैट कि पहले ऐसा था कि मैं कभी बात करने का इनिशिएटिव लेता ही नहीं था। आई यूज्ड टू बी ए बैक स्टेज काइंड ऑफ थिंग। अभी मुझे कोई भी वर्क करना है, लाइक आज फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे आई ब्राउज द एमवे साइट। फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे आई ब्राउज द एमवे साइट। मैंने वाह। रोहिणी को बोला, यार मेरे को पासवर्ड, बिकॉज सी इज द वन हु इज दैट आई कैन नॉट सी। तो बोले, ये मुझे कुछ तो दे, तो कि मैं वहां पे जाके कहीं गुरुकुल में कहीं पे प्रोडक्ट का कुछ तो मैं ट्राई करूं। बैठे बैठे कहीं ना कहीं बोर हो रहा हूं, तो मुझे सीखना है। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ आजकल के इनिशिएटिव ले रहा हूँ मैं सामने से, कि कोई बोले कि ये करना है, चलो कर डालते, उसमें क्या होगा। लाइक पहले ऐसा नहीं था। ओनली आफ्टर स्टार्टिंग टू रीड द बुक्स एंड ऑल दैट, आई थिंक सो आई हैव बिकम फायर्ड अप। बोले जो होगा होने दो। एंड मैंने एक्चुअली डिसाइड किया था कि आई वुड कॉल राउंड अबाउट 19 गेस्ट। मेरा टारगेट वो था। एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि नहीं, दे हैव सम, वो कुछ था, तिथि था, कुछ फंक्शन था, कहीं आउट ऑफ स्टेशन का है। तो मैं बोला, ओके, योर टाइम इज, दिमाग में बोला कि भाई वो इसका टाइम नहीं आया, आएगा, तब आएगा, भगवान उसका लाएगा उसको भी बिजनेस में। मेरा थॉट प्रोसेस वैसा था आजकल। अंकुर जी, ब्राउजिंग के लिए मैंने पोस्चर मेंटेन किया विंसेंट के साथ। जब तक उन्होंने बोला नहीं तब तक बताया नहीं मैंने उनको। वाओ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हस्बैंड एंड वाइफ आल्सो हैव टू बी, है ना। एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक सीडी में मैंने सुना था स्ट्रीमिंग में, तो वो कहते हैं कि जो किताबें हम पढ़ते हैं ना, बुक्स हम रीड करते हैं, तो वो बुक्स हमारे इंटरनल चेंज के लिए होती है, वो हमारे स्पाउस के चेंज के लिए नहीं होती है। राइट। सो नेवर एवर फोर्स योर स्पाउस टू डू एनीथिंग जब तक कि उनके दिल से वो इच्छा ना आए। तो दैट्स वेरी नाइस रोहिणी जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड विंसेंट जी, वी आर प्राउड ऑफ यू टू। है ना, बहुत जबरदस्त है आपको देख के, है ना, वो एक इनोसेंट बच्चा जैसे बिजनेस कर रहा होता है ना, जैसे हाथ में खिलौना एक नया आया है मेरे हाथ में, ये अब मैं इसको ऐसे करूंगा, है ना। सो दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, एब्सोल्युटली राइट। वाह। ऑल राइट। ओके।
So before I move ahead, there is one gentleman called Rakesh Kumar who has entered inside earlier also, but 3 बार उनको मैंने इंडिकेशन दिया कैमरा ऑन करने का, उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया तो मैंने निकाल दिया। वो फिर से वेटिंग रूम में है। अगर आपके किसी के पहचान में है तो आप उन्हें फोन करके प्लीज इन्फॉर्म करें कैमरा ऑन करने के लिए। मैं अभी एडमिट तो कर रहा हूँ। ऑल राइट, एनीबडी एल्स वांट टू शेयर एनी अदर एक्सपीरियंस? हाँ जी, स्नेहा जी प्लीज। Yes. So we were all together in the BBS of Sumit Tania Bahadur, and Sumit Tania Bahadur को सुनने का इतना मजा आया क्योंकि उन्होंने जो भी बोला शुरुआत में, जो पहले सेशन में जो भी स्टोरी बोला, वो स्टोरी में उन्होंने इतना इनोसेंटली सब कुछ बताया अपने बारे में कि वो सुन के ऐसा लगा कि नहीं, बस करना है तो यही बिजनेस करता है। और जो आईआईटी ग्रेजुएट यदि ये बिजनेस करते हैं और किस किस माइंडसेट से करते हैं वो भी उन्होंने बताया कि लोग यहाँ से अमेरिका जाने का सोचते हैं तो वो अमेरिका से यहाँ पे भारत में आए वापस, तो उनकी वजह से जो रवि प्रकाश जी डायमंड आए थे वो भी वहाँ पे जाने का सोच रहे थे, तो उन्होंने भी विचार चेंज कर दिया। ये सब चीजें भी सब सुनने को मिली तो इतना मजा आया। इट वॉज वेरी लाइवली सेमिनार and we were with our own guest, one other distributor as well as Rohini Ben's whole team. So I mean, we were so excited to have this seminar yesterday, I mean on 25th. Thank you so much. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। राइट, सुपर्ब। ऑल राइट, सो फंक्शन में जाने के बाद में अलग ही एक लेवल का एक्साइटमेंट बन जाता है बिजनेस को लेके, है ना? फेथ लेवल एक अलग जंप करता है। आप हम सब इतने सारे नोस, कभी यस, कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कभी कुछ हम झुलस रहे होते हैं, बट फंक्शन जो है ना वो एक नया आग, एक नई चिंगारी भर देता है अंदर, एक नया होप, है ना? सो दैट्स व्हाई हमने एमवे को रिक्वेस्ट किया है कि हर 2 महीने में बीबीएस चाहिए हमें, है ना? सो दैट एवरी 2 मंथ्स वी शुड हैव बैक टू बैक एक्साइटमेंट, मोमेंटम, एक्साइटमेंट, मोमेंटम, एक्साइटमेंट, मोमेंटम, एंड दैट कनेक्टिविटी हैज टू बी देयर विद द नीरज, हाँ, बिजनेस। पर्याप्त सर को। हाँ जी, ऑल राइट। सो स्नेहा जी को म्यूट कर देंगे। ओके, यस, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? या डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं आप इफ यू वांट टू शेयर। Hello, Ankur ji. यस श्री। Yeah, thank you so much for the opportunity. दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने कहा था कि पाउस अगर एक्साइटेड नहीं, जब जब उनको आना चाहे तब उनको आने दे सुनने। तो माय वाइफ शी इज रियली हेल्पिंग मी आउट इन दिस। लास्ट मंथ जो हम लोग हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो हम लोग यूज करते हैं, तो वी आर यूजिंग इट एट होम। तो उन्होंने उनकी माँ को भी रेकमेंड किया गाँव में, एंड उससे काफी सारा उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो वो देख के उनकी सिस्टर्स है तो उन्होंने बोला कि हमको भी से नॉट ओनली सिस्टर ने यूज किया है, और सिस्टर ने उनकी पड़ोसी को भी रेकमेंड किया। तो यहाँ से लाइक इट्स वन थिंग। एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। ओके, तो इसके स्टार्टिंग में ही ऐसा उन्होंने बोला है कि यहाँ पे गॉड ने आपको एक रास्ता दिया है, आपके लिए एक संपत्ति छोड़ी है। मतलब उसका बिगिनिंग इतना अच्छा था कि लाइक इट्स मोर लाइक अच्छा, रीडिंग करने में अच्छा लग रहा है। ये दिस इज माय सेकंड टाइम रीडिंग इट आउट। तो यही था कि अच्छा बुक है ये, सो आई एम गोना कंटिन्यू विद दिस। थैंक यू। I think कोई और शेयर अंकुर करना जी चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, दोबारा से नेट से बाहर हैं, उनके वहाँ पे। यस स्नेहा जी बोलिए। ये वीक में एक प्रोटीन पाउडर 1 kg, चॉकलेट ड्रिंक, वनीला ड्रिंक, आई मीन वनीला बॉडी की, और एक ग्लूकोजामाइन, ये मुझे ऑर्डर मिला from the pieces. So that was another excitement during the week. Thank you so much. नाइस। दिस वीक का मेरी बेटी आई हुई थी रहने के लिए, तो उसकी छोटी बिटिया है, वो चॉकलेट ड्रिंक पीती है। तो उसकी ननंद की बेटी, मतलब उसकी एक कोई मामा जी की लड़की है, वो नीरज की सिस्टर है, वो भी वो उनके घर आई हुई थी। पर उसकी बेटी बोल रही थी कि भाई दिशिता નથી तो मारे यहाँ आવું છે।
तो शी ऑल्सो कम ओवर हियर एंड स्टेड फॉर 2 days। और उसने मतलब दिन में बच्चे 2 बार दूध पीते हैं, तो हमने उनको चॉकलेट ड्रिंक पिलाया, तो उसने बोला यम्मी है, यम्मी है। फिर देन शी that child called her mother કે દિશિતા જે પીએ છે ને એ મને બી લેવું છે। એટલે સી બચ્ચે બી કભી કભી ना आप so that I got the new order for a new customer itself, और वो फैमिली है, तो मैंने ऑफर दिया है कि आप पीसी हो जाएंगे तो आपको और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे ऐसे मिलेंगे। दैट्स ऑल माय एक्सपीरियंस लास्ट वीक का। Yeah, Ankuri, रोहिणी बेन एंड स्नेहा बेन, सो राइट, आपने एक्साइटमेंट शेयर किया, तो हम अभी वेट कर रहे हैं अगले संडे के लिए, राइट। जबकि हमारे पास टिकट नहीं, पर हम लोग हल्ला बोल देंगे वहां पर बिरला मातोश्री में। टिकट है नहीं है जो भी है वो, राइट। ओके, चलिए मेरा एक्सपीरियंस 1-2 हफ्ते का बताती हूँ मैं। पहला तो ये अभी 10th एंड 12th के रिजल्ट लग गए, तो जितने लोग पैर छूने के लिए और ये लेके आ गए ना, पेड़े लेके आ गए, उनको सबको एमबे के प्रोडक्ट गए, राइट। किसी को भी कैश नहीं गया, सबको एमबे के प्रोडक्ट। जितना कैश देना था उतने, उससे ज्यादा के एमबे के प्रोडक्ट दे दिए। लास्ट वीक आई मेट 2 न्यू कस्टमर। एक कस्टमर, जैसे मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, तभी वो लेडी की मम्मी भी हॉस्पिटलाइज थी, बाजू बाजू में बैठ के बातें तो होती है, तभी बताया मैंने मम्मी न्यूट्रिशन लेती है, तो बोली हाँ मेरी मम्मी के लिए भी प्रोटीन। बोला, मैंने बोला ठीक है, घर पे जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो घर पे जाके मिलके आई, तो प्रोटीन, विटामिन बी, साल्मन ओमेगा, ये 3 प्रमोट किया मैंने उनको। जबकि उनका राइस ट्यूब का फीडिंग है, तो चेरी जी को पूछ के वो, और वहां पर उनकी जो नर्स रखी थी उन्होंने, उसने सामने से मुझे पूछा कि आपके पास स्किन के लिए कुछ है क्या, सो आई प्रमोटेड स्किन के प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रही हूँ एंड मैं सीसी कर रही हूँ, राइट। एंड उसी में से एक सीसी ने सैटरडे के मीटिंग को अटेंड किया, शी इज वेरी एक्साइटेड, बट 2-3 दिन कुछ फैमिली का है, तो इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। एंड दूसरी सीसी का आज मॉर्निंग में मैंने जाके एसटीपी किया, एंड जो हमने टीम कॉलिंग चालू किया है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट पूरे टीम को तो मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। क्योंकि मैंने मनीष के एक फेसबुक के जो उसने लाइव किया था ना, उसने बताया था, कोई अगर मुझे ना भी बोल रहा है ना बिजनेस के लिए, तो 6 महीने के बाद मैं वापस से उसको पूछ रहा हूँ कि क्या अभी भी माइंड वही है। तो जस्ट कल हम कॉलिंग के लिए बैठे, मैंने PR इतना ही टाइप किया, और PR में देखा मैंने बहुत सारे नंबर मिल रहे थे, और मैंने ऑलमोस्ट सबको कॉल करना शुरू कर दिए। सो आज जिसका STP हुआ, वो 2 साल पहले उसका CC किया था मैंने। दैट टाइम वो ओपन माइंडेड नहीं थी, बट अभी ओपन माइंडेड है कि हाँ मुझे कुछ करना है करके। और 3 लोगों से बात हुई, वो भी ओपन माइंडेड है, खाली तभी ऐसे की बात नहीं कर पा रहे थे। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ये टीम कॉलिंग, थैंक्स टू जाल, कि आपने वो प्रमोट किया टीम कॉलिंग, तो फोन टीम कॉलिंग हमने वापस से शुरू कर दिया जाल, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, राइट। थैंक यू। ये 1-2 हफ्ते का ये रिव्यू था। थैंक यू। यस जाल, गो अहेड। अंकुर, हमने भी हमारा टीम कॉलिंग कंटिन्यूअस रखा है, एंड एक खाली बात बताऊं जो मैंने रियलाइज किया, एक बेनिफिट है मुझे ना, मैं आई एम ऑन अ 98% मीट एंड फैट डाइट, ओके, 99 बोलो तो चलेगा, बट बीच बीच में मेरे को कभी कभी अपना, क्या बोलते हैं, अपना अनहेल्दी खाने का मन करता है, एंड उसमें मेरा अनहेल्दी खाने का कभी कभार मन होता है मिसल खाने का। तो लास्ट मंडे की फोन मीटिंग के पहले संगीता के घर के बाहर मैंने मिसल खाया, तो संगीता को मैंने बोला कि मैं मिसल खा के आया हूं, अभी कुछ नहीं खाने का है मेरे को। तो संगीता ने बोला, अरे मेरे को बोलते तो मैं बनाती। तो येस्टरडे के टीम मीटिंग, फोन मीटिंग में संगीता ने जो मिसल बनाया अंकुर, मैंने कहां मिसल नहीं खाया है। आई टेल यू फ्रॉम माई हार्ट, दिस वॉज द नंबर 1 मिसल ऑफ माई लाइफ। अभी सब मिसल विल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड।
अभी ये मिसल की वजह से हर मंडे की फोन मीटिंग तो पक्की हो गई. So it's fun for us. It's like a little small covered dish also. And खेलते खेलते appointments भी book हो जाते हैं. And we are having great fun. Thank you. ऑसम. खेलते खेलते खाते खाते अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है. हाँ. राइट. ऑलराइट, ग्रेट. वी आर प्राउड ऑफ यू जाल, वी आर प्राउड ऑफ सुनीता जी. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, कोल कॉन्टेक्ट्स एंड ऑल. सो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था, मैं अंदर आया तो उसके पहले कुछ कुछ लोगों ने कुछ बोला होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जो मेरे सामने मैंने सुना उनको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ. ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर? रिसेंट कुछ आपने सीडी सुना, स्ट्रीमिंग सुना, कुछ किताब पढ़ा, किताब का एक्सपीरियंस, कुछ कॉल कॉन्टेक्ट एक्सपीरियंस, कुछ अपलाइन से टॉक किया वो एक्सपीरियंस, कुछ भी, एनीथिंग. कुछ हेल्थ काउंसलिंग किया? अंकुर जी, यस, बोले जी. जैसे मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ जो आप भेजते हो ना इंफॉर्मेशन में मैं डालती हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा रिप्लाई नहीं आया. तो बाद में मैंने वो स्कीम का इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट किया कि पिगमेंटेशन क्यों होता है, कैसे होता है. बाद में मैंने क्लिंजर का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डाला, वो डालना स्टार्ट किया. तो एक का मुझे रिप्लाई आया कि ये क्या है, मुझे चाहिए. तो उसके बाद मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया क्योंकि वो पर्टिकुलर पिगमेंटेशन के लिए पूछ रही थी और मैं थोड़ा सा डर गई क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रही थी ना. तो जैसे आपने बोला कि एक बार कॉल करके पूछ लो, तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि पर्टिकुलर पिगमेंटेशन के लिए नहीं है, लेकिन आप स्किन का केयर करेंगे तो पिगमेंटेशन पूरा नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर कंट्रोल आ सकता है. पूरा तो नहीं जाएगा आपका, लेकिन स्किन को पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है. तो बोले क्या मैं ले सकती हूँ, क्योंकि उनका उतना बजट नहीं था आर्टिस्ट्री का. तो लेकिन उन्होंने आर्टिस्ट्री का क्लिंजर का ऑर्डर दिया और स्क्रब का ऑर्डर दिया, डे और नाइट लोशन का उनका ऑर्डर आया. ये हुआ. और अभी सुनीता जी के साथ हम कॉलिंग कर रहे हैं पुराने नंबर निकाल के. तो मैंने या 6 महीना पहले मैंने किसी को डेमो के लिए स्क्रब दिया था, उनके घर में शादी थी उनके भाभी के लिए. तो मैंने एक बार उनको पूछा कि मतलब कैसा है, कि भाभी के साथ मैं बात कर सकती हूँ क्या. तो उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया था. वो एक्चुअली वो जो स्क्रब लेके गई थी ना वो मेरी पुरानी कस्टमर है, तो उनको मैंने कल कॉल किया. तो बोले अच्छा वो आपने कॉल किया, मेरे भाभी को ना वो जो आपने स्क्रब दिया था पॉलिशिंग स्क्रब वो उनको अच्छा लगा, तो उनका वो ऑर्डर है और एक कॉम्पैक्ट पाउडर का ऑर्डर है. तो ये ऐसा हुआ कल. मतलब पुराने नंबर निकाल के हम लोग कॉल कर रहे हैं वापस. Yes, absolutely, absolutely. And it always makes sense actually, because जो लोग हमारे साथ में 2-3 साल पहले थे, बिजनेस में नहीं थे, या कोई कस्टमर थे अब नहीं परचेस कर रहे हैं, सो ये सभी लोगों के साथ में एक प्रकार से टच बना के रखना बहुत जरूरी है. और ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जो विवा जी कैरी ऑन कीजिए, अंकुर जी का नेटवर्क गया वापस. यस, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में वो कुछ बोल रहे थे, वो उनका एक्सपीरियंस है वो बताएंगे. बट अगर किसी के पास और कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयर करना चाह रहा है, मेकिंग लिस्ट और कॉन्टेक्टिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट. किसी को कोई बुक के बारे में. मैं फिर से बोल सकती हूँ क्या? या यू कैन. तो सॉरी, हाँ. सो दिस टाइम मेरे जो 2 न्यू पीसी हुए ना उसका अनोखा आई विल गिव यू द एक्सपीरियंस. 1 पीसी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, 1.5 महीना पहले उसको आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुआ. शी वाज वेरी कंसर्न कि मेरा रेटिना ठीक करना है करके. तो आई वेंट एंड आई जस्ट, मेरे पास पड़ी हुई थी बिलबेरी विथ ल्यूटिन. So I just went and gave it to her and I said, just don't think anything, you just start taking this. I gifted it to her. She saw it, she said, my God, it's so expensive. I said, no, nothing is more valuable than your eyes. You are like my sister, you don't bother, you take. Then what happened, उनकी मम्मी को नीज का इश्यू है बोल के वो कहीं गए डॉक्टर के पास. वो डॉक्टर और जो कोई चर्च में गए थे, they said that अगर नी में प्रॉब्लम है तो give your mother glucosamine. They didn't say our न्यूट्रीलाइट नहीं बोला, वो कुछ वो नहीं बाहर मिलता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट या जो भी. तो बोली अच्छा मैं डॉक्टर से पूछ के करती हूँ, मेरे मम्मी का डॉक्टर को पूछ के करती हूँ करके बोली. फिर घर आ गई, डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला हाँ इट इज सेफ टू गिव. देन शी सैट एंड रिसर्च्ड ऑन द नेट.
Then she saw कि oh Amway का ग्लूकोसामाइन है. So then she called me कि you know ये मैंने देखा ऐसा ऐसे हुआ, ये ग्लूकोसामाइन है. तो मैं बोला perfect. तो बोली Amazon में मिलता है, मैं ले लूं. I said no, please don't buy from Amazon, directly from the company I will register you as a customer और तुमको कर देंगे करके. And then she asked me other things also मम्मी का. So order कर दिया ग्लूकोसामाइन. Then I said wait a minute, gut के इतने सारे issues है, तो let us do a 14-day focus on the gut. Let her constipation and everything go, and then we will move on to glucosamine. तो वो भी order दिया. So this one PC का ये just by giving a gift बाद में like you know आ गया बहुत सारा. दूसरा तो बढ़िया था, मेरे को ये BBS के टिकट बड़ौदा से मंगाने थे. मैंने मेरे कलीग को फोन किया, I need this and you please go and collect and send by courier. He went to get my tickets and there he ended up buying Madhunashini. He became my PC there and there from that PC. उधर से फोन किया मुझे लेना है मधुनाशिनी, मैंने उधर रिक्वेस्ट करके रजिस्टर किया. So this is my experience of 2 PCs without me having really put any big effort in searching the PCs. Just came. Thank you. वाव, ऑसम. ऑल राइट. मुझे लगता है मैं जब भी बोलना शुरू करता हूँ ना तो मेरा वाईफाई बोलता है कि आज तू नहीं बोलेगा अंकुर, आज कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम बोलने नहीं देंगे आज. एनीवेज, लेट मी ट्राई अगेन. ओके, सो मैं आपको एक्चुअली पहले वही बता रहा था. तो रोहिणी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके वो नए पीसी के लिए. इतना ही सुना मैंने लास्ट में जब एंटर किया कि एमवे ऑफिस में बड़ौदा से वो टिकट लेते वक्त पीसी बन गए. वेरी गुड. राइट. ओके, सो मैं भी कोशिश कर रहा था मेरा ऑन करने के लिए. All right, so I have right now 153 PCs on Amway site registered under me directly, right? 153. और इन 153 PCs जो हैं इनमें से इस महीने अभी तक 21 PCs के ऑर्डर हैं. 21 आउट ऑफ, एक्चुअली रोटेट होते रहते हैं. एवरी ऑल्टरनेट, कोई 3 महीने में एक बार करता है, कोई 2 महीने में करता है, कोई 4 महीने में करता है, ऐसे. बट लेकिन ऑन एन एवरेज 15 से लेकर 25 PCs के बीच में एवरी मंथ पीवी होता ही है, राइट. और ये सब रजिस्टर्ड पीसीज हैं, ये अपने आप पीवी करते हैं. इनके लिए मुझे करना नहीं पड़ता, कुछ भागना नहीं पड़ता. और लास्ट मंथ जो मैंने एक नई लेग स्टार्ट की थी इन नायगांव, विच इज मिसेस मीना राठौड़. सो मीना जो है, मीना बहन ने लास्ट मंथ में एक आर्टिस्ट्री का पूरा जो बंडल है वो सेल किया था, ठीक है. और इस महीने आज फिर से उन्होंने एक और आर्टिस्ट्री का बंडल सेल किया. तो शी डिड बैक टू बैक 2 months ऑफ हर कंसिस्टेंट वो जो 25,000 रुपीज का जो बोनस वाला पार्ट है. सो बैक टू बैक सेकेंड मंथ कर लिया. आई विल मोटिवेट हर टू डू थर्ड मंथ ऑल्सो, ताकि एटलीस्ट एक सेगमेंट फिनिश होकर शी विल गेट मोर एक्साइटमेंट ऑफ 5,000 रुपया आएगा, तो 3,000 आएगा, सॉरी. एंड देन शी मे कंटिन्यू फर्दर. ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? ऑलराइट. सो मेरे 153 पीसी के ऊपर तो आप ऐसे करते हैं, लेकिन सुमित बहादुर जी के तो 200-300 पीसी एवरी मंथ पीवी करते हैं. है ना, वहां से इंस्पिरेशन है. 200 पीसी मिनिमम, उनके 200 पीसी मिनिमम एवरी मंथ पीवी करते हैं सुमित बहादुर जी के, राइट. दैट्स द काइंड ऑफ बिजनेस दैट वी नीड टू हैव एट EDC लेवल, एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल, राइट. ओके ओके. सो थोड़ी देर पहले नेहा जी बात कर रहे थे अबाउट ब्रॉडकास्ट लिस्ट. सो ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है वो एक मेथड है जिसके माध्यम से आप अपने सारे ओल्ड पीसीज, ओल्ड कस्टमर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनके साथ में एक टच बनाकर रख सकते हैं समहाउ, सम वे और दी अदर. ओके, चाहे वो जो पीसीज हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, आप उनको चाहे आर्टिस्ट्री का कुछ, आर्टिस्ट्री का नहीं मतलब मोर देन, आप अपने कुछ जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है, या फिर आप उनको मोटिवेशनल कोट्स भी भेज सकते हैं, कुछ भी. एक तरीका है, एक मेथड है जिसके द्वारा आप टच बना के रख सके. ओके, बट पैटर्न थोड़ा चेंज होना चाहिए एवरी सिंगल टाइम, सो दैट बोरिंग ना हो जाए उनके लिए भी. बिकॉज अभी गुड मॉर्निंग मैसेज मेरे को बहुत सारे लोगों के एवरीडे आते हैं, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, खाली ऑन किया ताकि, बिकॉज नहीं तो फिर क्या होता है, वो उसमें दिखता है 2500 मैसेज, तो वो 2500 मैसेज थोड़ा सा इरिटेट करता है कभी कभी. तो इसलिए हर एक को ऑन किया, पढ़ा भी नहीं, और बाहर निकल गया, ऑन किया, पढ़ा भी नहीं. तो आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके कस्टमर्स का, आपके उसका ना, एक और आया मैसेज, एक और आया मैसेज, तो यू शुड मेक योर मैसेजेस वैल्यूएबल. एंड एक मेथड है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जिसको आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं. और जो तरीका आप ट्राई कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा.
जिसके द्वारा आपको कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी और एवरीडे सोचना थोड़ा सा एक जो टास्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है बेसिकली। एक चीज आपको करनी है कि आपको पहले एक लिस्ट बनानी है कि ये 7 डेज मैं कौन से 7 टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट बनाकर भेजूं मेरे कस्टमर्स को। ये सोचना है आपको, ये आपका सोचने वाला काम है, ठीक है। अच्छा, ये हफ्ता शुड बी गट रीसेट, नेक्स्ट वीक शुड बी अ लिवर डिटॉक्स, नेक्स्ट वीक शुड आई टॉक अबाउट बोन हेल्थ, नेक्स्ट वीक शुड आई टॉक अबाउट ब्रेन हेल्थ। ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि मेरे को ये हफ्ते में एवरी डेजिग्नेट मतलब डेडिकेट करें एक एक हफ्ता एक सब्जेक्ट के ऊपर। आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, जरूरी नहीं है कि मेरे को फॉलो करें आप जो मैं कह रहा हूं। जस्ट दिस इज व्हाट आई डू बेसिकली, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दैट। सो दैट क्या है कि एवरी डे नया टॉपिक सोचने से अच्छा है कि हफ्ते हफ्ते का टॉपिक सोच लिया, राइट। अब अगर मैंने सोचा है कि जी ब्रेन हेल्थ के ऊपर बात करनी है ये हफ्ता, तो ब्रेन हेल्थ के ऊपर 7 डिफरेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं उसके ऊपर सोचना। इतना जो पार्ट है उसके लिए थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न और थिंक करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ना अलग अलग क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये सब आपके स्टडी और आपके रीडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपने अगर कभी ब्रेन हेल्थ के बारे में पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो ये टॉपिक के ऊपर मत सोचना। राइट, ठीक है। आप अपने कस्टमर के लिए बनाना भी मत, बिकॉज आप ब्रेन हेल्थ के ऊपर क्या बनाए वो टॉपिक सोचते सोचते आपका ब्रेन पागल हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं ना कुछ टॉपिक। तो जो चीज के बारे में पढ़ा है उसके ऊपर आप सोच सकते हैं, नंबर 1। या नंबर 2, आपको लगता है कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपके कोच का हेल्प लीजिए, आपके मेंटोर का हेल्प लीजिए कि हेल्प मी टू प्लान द एंटायर मंथ, कि मैं कौन से टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट प्रिपेयर करूं मेरे कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर शेयर करने के लिए। ओके। सो एक बार आपने वो कंटेंट की तैयारी कर ली, ठीक है, और आपके टॉपिक्स रेडी हो गए, फिर क्या करने का, फिर उसके बाद में है ना वो जो टॉपिक, सी दिस प्लानिंग टेक्स 1 to 2 hours इन 1 month, इट विल नॉट टेक मोर देन दैट। एक महीने में ये 1 से 2 घंटे का समय लेगा। क्यों लेगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने अगर टॉपिक सिलेक्ट किया ना, पूरे हफ्ते का चार टॉपिक्स हैं और हर एक हफ्ते में 7 उसके सब टॉपिक्स हैं, बिकॉज एवरी डे 1 टॉपिक उसको कनेक्टेड मैं कुछ स्टडी कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करूंगा मेरे कस्टमर को, बराबर है, राइट। तो 28 टॉपिक्स के ऊपर आपको सोचना है, बट एक साथ में नहीं सोचना है आपको, पहले हफ्ते के बारे में सोचना है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज दैट कि इफ आई हैव अ टॉपिक, से फॉर एग्जांपल अभी गट हेल्थ की बात करते हैं हम लोग। सो गट हेल्थ के ऊपर है और मैंने सोचा है कि चलो अभी जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक टॉपिक बनाकर डाला था, प्री एंड प्रोबायोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके। अब इस प्री एंड प्रोबायोटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, आप अगर सीधा गूगल पे जाके डालोगे ना, तो आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मिस इंफॉर्मेशन है, और आप अगर उसे कन्विंस होकर उसका बनाएंगे कंटेंट, तो आप अपने कस्टमर्स को मिसलीड करेंगे। सो दैट्स वाई आपको अपने कोच या अपने हेल्थ कोच या मेंटोर के साथ में डिस्कस करना जरूरी है कि जो करंट साइंस बैक्ड नॉलेज इस कंटेंट के ऊपर या ये सब्जेक्ट के ऊपर क्या है, राइट चीज क्या है। ओके, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, मैं जो अभी इग्नो का कोर्स कर रहा हूं, अभी मैंने एक असाइनमेंट फिनिश करके सेंड किया सोमया कॉलेज के लिए। तो उसके अंदर है ना, वो टेक्स्ट बुक जो आई है ना, उसमें क्या लिखा है पता है, कि ओबेसिटी को ठीक करने का सोल्यूशन है कि पूरे दिन भर के अंदर है ना हर 2-2 घंटे में स्मॉल स्मॉल डोज में खाओ, बार बार खाओ। ऐसा लिखा है उस बुक के अंदर, इग्नो के कोर्स में, गवर्नमेंट कोर्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। कैन यू इमेजिन दैट? कितनी बार इंसुलिन निकलता होगा बंदे का और कितनी बार उसका मोटापा कम होगा, राइट। बट अब वो गवर्नमेंट कोर्स है, तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आप चैट जीपीटी में डालेंगे ना, तो आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि जो हम सिखाते हैं हमारे डाइट प्रोग्राम के अंदर। तो ये चेंजेस आपको पहले खुद प्लान करने हैं, ठीक है, राइट। एक आपको टॉपिक आया कि प्री एंड प्रोबायोटिक या कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर आपको अपने पॉइंट्स लिखने, अपने पॉइंट्स के ये वाले टॉपिक में क्या क्या होना चाहिए। फिर ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो भी आपने लिखा, मेन टॉपिक, सब टॉपिक, ठीक है, और उसके भी मेन 4-5 पॉइंट्स, इसको फिर आपको डालना है चैट जीपीटी में। और आपको उसको क्या लिखना है चैट जीपीटी के अंदर, जैसे मैं लिखता हूं कि हेल्प मी प्रिपेयर अ कंटेंट बेस्ड अपॉन गट हेल्थ फॉर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड प्रोबायोटिक्स, फुल स्टॉप, द कंटेंट शुड कंटेन, मेरे ये 4-5 पॉइंट्स जो मैं चाहता हूं उसमें होने चाहिए, ना कि जो चैट जीपीटी चाहता है उसमें होने चाहिए।
आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आपने खाली डाल दिया ना प्री एंड प्रोबायोटिक का डिफरेंस दे दो, तो जो चैट जीपीटी चाहता है ना वो मिलेगा, और जो पूरे विश्व में गवर्नमेंट ने फैलाया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और अगर आप या आई थिंक अगेन अंकुर जी का नेटवर्क इशू शुरू हो गया है। ओके, अंकुर जी वापस आ जाएंगे, तब तक एक दो लोगों ने अभी न्यू नया ज्वाइन किया है ये मीटिंग को, तो आप आपके कुछ पिछले हफ्ते कुछ टेस्टिमोनी शेयर करना चाहते हैं, अपने न्यू कस्टमर बनाए हैं, किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया, ऐसा कुछ टेस्टिमोनी शेयर करना चाहते हैं जो अभी नए लोग जो ज्वाइन हुए वो लोग? कुछ भी अपने काम किया है, कोई सीडी सुना है वो अच्छा लगा है, उसमें से कुछ पॉइंट आपको, या कोई बुक पढ़ रहे हैं आप उसमें से कुछ पॉइंटर्स अच्छे लग रहे हैं आपको, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। यार रोहिणी जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? आई वॉज वेटिंग कि अदर लोग कोई बोले तो नहीं मेरे नहीं पास श्योर, नहीं नहीं आप बात कर लीजिए, डोंट वेट। I don't want to monopolize it, like, but yeah, I'm going through this book, The Secret. It's an excellent book which talks about law of attraction, law of visualization, how you should think abundance, not like I can't afford this, I don't have this. And इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा implement मैं कर रही हूँ, तो I'm finding a big change in myself. Highly recommend this book, The Secret by Rhonda Byrne. इसमें एक और बुक की जिक्र की है, वो मुझे आई कुडंट रेजिस्ट व्हेन आई रेड दैट पैरा, तो मैंने वो भी अभी खरीद ली, अभी ये खत्म करने के बाद ये पढ़। दैट इज द मास्टर की सिस्टम बाय चार्ल्स हैनन। ऑसम, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। I would like to say something, अंकुर जी। मैंने सामने से आया, मेरा फर्स्ट सेल प्रोडक्ट का प्रोटीन पाउडर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड मेक ए सेल, एंड पुराना कस्टमर रोहिणी का था, पर उसका हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बोला भाई मुझे तेरे से प्रोटीन पाउडर चाहिए, तो मैं बहुत खुश हुआ। चल थैंक यू। ये वापस चलिए, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, आपका इनोसेंस देख के हमको भी हमारे पहले वाले दिन आज याद आ रहे है ना। विभा जी को तो हम पनवेल से एक ग्लिस्टर का भी ऑर्डर आता था ना, तो भी फोन करके बोलते विभा जी पनवेल से, और तभी तो होम डिलीवरी वगैरह कुछ नहीं था, एक एक ग्लिस्टर के लिए पनवेल तक, राइट। बट वो मजा ही कुछ अलग था, है ना विभा जी बात करेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं ना पता है स्टार्टिंग में जब रोहिणी जी आप बोल रहे थे ना कि वो गेस्ट ने बोला मैं 2 घंटे में 1 घंटे में चला जाऊंगा वगैरह, तो आई वॉज रिमेम्बरिंग, जाल डू यू रिमेम्बर आपने भी यही बोला था कि दिन भर का सेमिनार है, मैं बैठूंगा नहीं, थोड़ा देर के लिए आता हूँ। और आई थिंक सो जाल वॉज, मतलब वो मैडम ब्रैज बात कर रहे थे, उसके बाद से जाल कुड नॉट लीव द मीटिंग, ही वॉज टोटली, रात को 8 बजे तक उसने पूरा सेमिनार अटेंड किया था। और जस्ट मेरे को वो चीज याद आई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो बोलते हैं ना कि हम नहीं अटेंड करेंगे और वो आ जाते हैं, तो वो आपके लिए, आई विश कि वो आपके लिए जाल भगवागर बन जाए। मैंने भी ऐसे बोला था सुनीता को, पहला ओपन अटेंड किया था, सुनीता ने मुझे बोला था, बाद में दूसरे ओपन में नहीं पहुंची तो सुनीता का मुझे फोन आया था कि नेहा तो ओपन में नहीं आई,
मैंने बोला हम्म। क्यों आने का, अभी एक सुना ना मीटिंग, बार बार क्यों आने का मीटिंग में, लेकिन आज भी नेहा मीटिंग अटेंड करती है। सही है, बस राइट, करेक्ट करेक्ट। सो अंकुर जी का मैसेज है कि वो बात नहीं कर पाएंगे, सो विल गो अहेड एंड एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग। रोजा जी, आप बहुत सारे ब्यूटी ब्रेक्स वगैरह करती हैं, आपके पास तो बहुत सारा एक्साइटमेंट होना चाहिए। यस, है मेरे पास। हाँ। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो अभी वेकेशन में बहुत सारे मतलब बेटियां मम्मी के पास आ जाती हैं, है ना। तो अभी मुंबई में मेरा 5 फेशियल बुक हुआ था पिछले सैटरडे को। तो वो करने गई तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स का जो फेशियल होता है अपना। मैं बोला इतनी बार इतनी जगह पे हमने फेशियल्स करवाया, लेकिन आज जो एक्सपीरियंस था ना फेशियल का, और जो पॉइंट्स जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग लगा हम लोगों को। तो क्या आप वहाँ आंध्रा में भी आ सकते हैं क्या? मतलब हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो आप वहाँ आ सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रहे थे वो। और उन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, लेकिन उनका बजट नहीं था। तो फिर मैंने उनको बताया कि एक एक प्रोडक्ट करके आप 3 महीने में 3 प्रोडक्ट्स, जो अपना स्क्रब है, क्रीमी मसाज है और मास्क है, ये 3 चीजें वो ले सकते हैं अपना बजट के साथ। तो वो मैंने बताया है। और उनके बेटे का कुछ हेल्थ इश्यू था, तो उनका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो रहा है अभी। छोटा बच्चा था, मतलब 10-11 साल का। तो बहुत वरीड थी कि क्या करे, अभी इतना वजन बढ़ रहा है बच्चे का। तो मैंने उनको बताया कि वो डाइट थोड़ा सा चेंज करके अपने न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स है वो उनको दे सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस है, जो नए बिल्डिंग में मैं रहने आई, वहां पे नए 2 कस्टमर्स बनाए मैंने, अपने होम केयर के प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया है। और एक जो लेडी आई थी यहाँ पे, वो उनको फेशियल के साथ वैक्सिंग भी कराना था। तो मैंने बोला मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी पार्लर वाली एक फ्रेंड है, वो आके फिर उनको वहां पे उनको दिया है। और उन्होंने भी अपने स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। मेरे घर पे आई तो वो मैजिक कॉर्नर उन्होंने देखा, और उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है, ये किस चीज के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने उनको बताया एमवे के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उन्होंने वहां से इंस्टा नरिश वाला फेस वॉश और क्रीम लिया है। और जहां मैं पार्लर में जाती हूँ कंसल्टिंग के लिए, वहां से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आए इस महीने मेरे भाई के सासू माँ का 1 किलो का प्रोटीन का ऑर्डर है, क्योंकि उनके दांत नहीं है, वो खाना नहीं खा सकती। तो उसकी वजह से वो प्रोटीन तो स्टार्ट ही था पहले से, इस बार उन्होंने मल्टीविटामिन भी उसमें ऐड किया है, ताकि उनको और ज्यादा एनर्जी मिले उसके साथ। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है इस महीने में। तो इतने सारे कस्टमर्स, और मैं नए नए पार्लर्स में जा रही हूँ, लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। और बहुत सारे सीसी किया मैंने, लेकिन वहां से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला सीसी से। और जहाँ पे मैं पार्लर में जा रही हूँ ना, वहां पे मैं और भी कुछ चीजें सीख रही हूँ वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। और उनको मैंने ये चीज बताया है कि आप कस्टमर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके जो कंसर्न्स होते हैं उनको कैसे आप मतलब उनको मतलब हर एक चीज का सॉल्यूशन आप दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, छोटे छोटे टिप्स के साथ कि क्या करना चाहिए। आप मतलब सिर्फ इसके ऊपर ध्यान ना देके और भी चीजों पे ध्यान देंगे, तो आपके कस्टमर्स आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। तो ऐसे मैं उनको सारी चीजें बता रही हूँ। और एक नया पार्लर खुला है, वहां पे मैं मतलब ऑल्टरनेट डे पे वहां पे जाती हूँ। अभी उनके यहाँ पे भी कस्टमर्स डेवलप कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली शायद आज का हैंगआउट पूरा भरा हुआ होता हमारे दोनों ब्यूटी ब्रेक लेडीज की एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि इनका 18 और 19 तारीख का स्टे था, बट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इनका सारा कुछ वो पोस्टपोन हो गया है, आर्टिस्ट्री का नहीं, स्टे। अदरवाइज फीवर आज आज फोन आया था एमवे ओके। ऑफिस से, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है मुंबई वाला, लेकिन दिल्ली और कोलकाता में है अभी।
फंक्शन। ओके, सो आप फिंगर क्रॉस करिए कि ये हमारी दोनों फायर्ड अप लेडीज नेहा जी और रोजा जी कलकत्ता जाए या दिल्ली जाए तो इनको नेहा का दिल्ली सपना, जाने का प्लानिंग हाँ है हमारा। राइट, नेहा क्योंकि जी भी नेहा हाँ, नेहा का सपना पूरा होने वाला है। वो हमेशा हंसती है कि दादर से लेके होटल तक जाने का कोई खर्चा मिलने वाला नहीं है, बट अभी एमवे अगर उसको दिल्ली बुलाएगी तो डेफिनेटली टिकट विकेट आ जाएगी। फ्लाइट का खर्चा तो भी अपने एमवे देखते देने हैं, वाली है। तो आप जो सपने देखते हैं वो पूरे जरूर होते हैं, पर उसके ऊपर कंसिस्टेंटली बातें करते रहना चाहिए। सो ये नेहा का हमेशा होता था, क्या है मैं तो दादर में रहती हूँ, मेरे को तो यहीं जाना है, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट रोजा जी को तो वंदे भारत की टिकट मिलती है सूरत से बॉम्बे आने की। सो सही ये चीजें होती हैं, अगर आप सोचते हैं कुछ होगा तो वो होना शुरू हो जाता है। सो लेट्स मूव। अंकुश जी, आप बात नहीं कर पाएंगे, राइट? ओके, तो आप कुछ और बात कर रहे थे, इशारे से बोल सकते हैं कि आपका टॉपिक हो गया। बधिरों के लिए समाचार, हमें नहीं आता वो लैंग्वेज। एनीवे, सो हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ और लोग, अगर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मुस्कुराते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो क्या कोई कुछ कर नहीं रहा है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है, या सिर्फ सब हंस रहे हैं? लास्ट वीक का बुक रीडिंग के बारे में अंकुर जी बोल रहे हैं, बात करिए। हमारे बीच संगीता तांडेल है और उनके पास एक्सपीरियंस ना हो ऐसा बन नहीं सकता, कोई टेस्टिमोनी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यस, फायर अप लेडी इज ऑन द। तम्मू के पास एक टेस्टिमोनियल है, but we are still not taking it in writing. Maybe we will take it in writing after 2 months. ओके, But Tammu can share her that testimonial. Tammu, Tamu is not on the seat. She has taken a break. मेरे जैसे गई होगी, वो धोबी आया था बीच में मेरे को, acha. तो Okay, मैंने once she comes back. हाँ, हो सकता है उसका भी धोबी आया हो, दूध वाला आया हो। एनीवे, तो आप शेयर करिए ना, जाल आपके पास होगा ना, वो पता होगा ना आपको। No, I think it's her customer. She Okay. should share. ओके, या बुक्स, कौन कौन बुक्स पढ़ रहा है वो बताइए, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? I'm reading that book, Behave. And in between also I read my gaps books again and again. To stay at the cutting edge. एनीबडी एल्स, कोई और? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हाँ जी, संगीता जी, टांडेल जी। हाँ, टेस्टमेंट तो जैसे विभाग ने बताया बहुत सारे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट में बताती हूँ। दिसंबर में एक से मेरी बात हुई थी प्रोडक्ट के लिए। मैंने जाके सब कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर किया था उनको। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके पैर में ना ऐसे झिझिलाहट आती थी। उनको डायबिटीज नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ मोच आई थी, उनको भी पता नहीं कैसे हुआ था ये सब। तो मैंने जाके सब कुछ बताया, उनके वाइफ के साथ भी बात हुई थी। तो वहां से उन्होंने एक ही चीज बोली कि मेरे डॉक्टर का चालू है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं वैसे ही निकल आई। 1 महीने के बाद मैंने भी उनको बोला था कि आप देखो डॉक्टर का अगर नहीं होता है फिर मुझे कॉल करना। तो 1 महीने के बाद मीन्स मकर संक्रांति थी ना, तब उन्होंने मुझे सामने से फोन किया कि मुझे उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप जो भी है ना वो लेके आइए। तो मैं गई, अपना सब न्यूट्रिशन दिया उनको, मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे रखा स्पेशली उनको, कि अगर ये आप लेते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। उन्होंने वो कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। 15 दिन के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा बहुत फर्क है, मेरी वाइफ का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी आप कुछ सजेस्ट करो। तो उनका एज भी 45 था, तो उनको भी मैंने सब कुछ बताया कि ये भी आप कंटिन्यू कर सकती है मॉर्निंग न्यूट्रिशन, और फिर अपने सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट दिए। और एक चीज स्ट्रिक्टली मैंने बताया कि डूज एंड डोंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। खाली मैं प्रोडक्ट दे के कुछ आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप घर में कुछ चेंज, आपके खाने में जो जो चेंजेस करने हैं हम नॉर्मली जो बताते हैं उनको मैंने सब कुछ वैसे ही बता दिया।
कि ऑयल का क्या करना है। एमवे क्वीन का भी डेमो किया उनके पास, तो वो उसको सबको फॉलो करते रहे। और अभी उनका जो थर्ड मंथ का जो रिपीट ऑर्डर आया है ना, तो जो प्रॉब्लम है पूरा सॉर्ट आउट हुआ है और वो बहुत ही खुश है। और वहां से मुझे बहुत सारे रेफरेंस भी देने के लिए वो तैयार है। तो ये मेरा Right. लेटेस्ट एक्सपीरियंस। सी देखिए किस तरह से आपकी लिस्ट बढ़ती है, ये आपको संगीता जी की इस बात से समझ में आया होगा कि आप किस तरह से रेफरेंसेस और मांग सकते हैं। सो और कोई और शेयर करेगा? संगीता जी हंस रही हैं, दूसरी वाली संगीता जी हंस रही है। यस, लास्ट वीक में मेरा एक कॉल कांटेक्ट हुआ और वहाँ कोइंसिडेंस मींस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के लोग गैदर थे, तो दावणगेरे से कनेक्शन बना है अभी साउथ के। या एंड सन व्हेन आई शेयर्ड द कार्ड ना, तो वी गॉट वेरी एक्साइटेड। लाइक वो बोल रहा था कि मेरी मदर है ना एक एडवाइजर ढूंढ रही है, न्यूट्रिशन एडवाइजर, एंड yes, I got the right person to connect with. Like that the son shared. And अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, The Leader in You by Dale Carnegie. The Leader in You. And here they talk about the human relation revolution. कि अभी हमारे जो कंपनीज हैं, मतलब वो जो कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा ये स्ट्रेस करेगी, तभी वो ग्रो करेंगे मोर देन द स्किल्स। एंड अभी मैं जो चैप्टर पढ़ रही हूँ वो है एक्सप्रेसिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। सो दैट टू वाज वेरी नाइसली द राइटर शेयर्ड द डिफरेंट स्टोरीज जिसमें उन्होंने जेन्युइन इंटरेस्ट के द्वारा एक एक एक्स्ट्रा माइल जाकर लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड किया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट से ज्यादा और आगे एक स्टेप जाके कि यू टू शो दैट इंटरेस्ट, the genuine interest in other by going extra mile. So that is really something interesting which I am reading now. Thank you. ग्रेट ग्रेट। ऑसम। एक खाली चीज है, बहुत बढ़िया, थैंक यू संगीता टांडेल जी एंड संगीता रंगया जी। मैं चाहता हूं कि आप है ना अपने बुक के ऊपर आप दोनों अपना अपना नाम हिंदी में लिख के हमें स्क्रीन पे दिखाइए। हाँ, हिंदी में। Meanwhile, anybody else want to share the testimony and over to you. या कौमुदी जी, आपके बारे में, आपके कोई टेस्टिमोनी के बारे में जाल बता रहे थे और उन्होंने कहा कि आप शेयर कर सकते हैं। I missed that point. मैं जरा दरवाजा खोलने गई थी तो हाँ, तभी मेरे को miss लगा हो ही गया। था। जाल ने बताया कि आपके पास कोई टेस्टिमोनी है जो आप 2 महीने के बाद शेयर करने के लिए सोच रही अच्छा, थी, हाँ हाँ, भी बता सकते हैं। या थैंक यू विभा जी। मेरी टेस्टिमोनियल ऐसी है कि मेरे एक पुरानी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर थी वो, बट उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया, बट शी इज इन टच विथ मी। कुछ भी उसका हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑलवेज शी टॉक्स टू मी, एंड जब भी कुछ न्यूट्रोलाइट हमेशा नहीं लेती, बट बीच बीच में कुछ ना कुछ न्यूट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स वो मंगाती रहती है। बट बिफोर 4 मंथ उसका कॉल आया और उसने मुझसे शेयर किया उसके हेल्थ के बारे में। इट वाज ऑटो इम्यून कंडीशन, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस करके उसको डायग्नोज हुआ है। और डॉक्टर ने डायग्नोज करने के बाद उसको पेन किलर पे रखा था 2 महीने। एक्चुअल जो उसका प्रॉब्लम था उसके ऊपर कुछ भी सोल्यूशन नहीं, उसको कुछ मेडिकेशंस नहीं दिए थे, सिर्फ उनको पेन किलर दिए थे। तो पेन किलर उसने 2 महीने खाए, कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। ऑब्वियसली पेन किलर से कुछ रिजल्ट्स आने वाला तो है नहीं। तो कंडीशन वही के वही थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि कौमुदी मुझे ये उसने रिपोर्ट्स वगैरह भेजे, तो मैंने रिपोर्ट्स देखे और फिर उनको मैंने हमारा जो कंप्लीट ब्रेकफास्ट का जो फॉर्मूला है वो, और बाकी के बहुत सारे उनको बहुत जॉइंट्स में स्टीफनेस था, लोअर बैक पेन था, हाथ में नमनेस आता था,
she couldn't drive a scooty. सिंगल मदर है, 3 बच्चों के साथ रहती है, 5 बच्चे हैं बट 2 मैरिड है, 3 बच्चों के साथ में वो रहती है। तो सब कुछ खुद को करना पड़ता है। सो शी कुडंट ड्राइव स्कूटी, सो उसको बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा था क्योंकि कुछ भी काम करना है, जाना है तो शी यूज टू ड्राइव। तो उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, तो शी वॉज लाइक क्राइंग कि कौमुदी ये सब नहीं हो रहा है मेरे, मतलब डे टू डे लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको हमारा जो कंप्लीट ब्रेकफास्ट है वो रिकमेंड किया, ग्लूकोजामाइन दिया, मतलब ऑल टुगेदर प्रोटीन, डेली, ओमेगा 3, ग्लूकोजामाइन, विटामिन बी एंड कैल्शियम, ये सारी चीजें दी हायर डोज के ऊपर। एंड विद इन 2 month शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि कौमुदी काफी रिलीफ है मुझे। डॉक्टर ने एक्चुअली बोला था कि आप अभी को स्कूटी नहीं चला पाओगे, आप छोड़ ही दीजिए स्कूटी चलाना। लेकिन शी सेड कि अभी मैं स्कूटी भी चला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, हाथों का नमनेस वगैरह कम हो गया है, लोअर बैक पेन जो है वो कम हो गया है। अभी 4 month, आफ्टर 4 month शी सेड कि 80% मेरा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गया है, इतना मुझे मतलब बहुत पेन वगैरह होता था तो वो अब नहीं है। तो ये मेरी टेस्टिमनी। कैन यू प्लीज रिपीट, आपने उनको क्या क्या दिया था? क्योंकि आप बहुत मैंने fast बोल गई तो लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि आपने मैं उनको क्या क्या सजेस्ट। ओके, मैंने उनको प्रोटीन दिया, विटामिन, अपना मल्टीविटामिन डेली दिया, देन ओमेगा 3, ग्लूकोजामाइन, विटामिन बी एंड कैल्शियम, एंड कंप्लीट ब्रेकफास्ट जो हम लोग, रेसिपी हमारा जो अलग से है उसके हिसाब से हम लोगों ने वो कंबाइन करके सब दिया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। सो सी आप देख रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि आप किसी को सही राय दे रहे हैं, तो आप एकदम से ऐसा नहीं सोचते कि ओ मैं एक साथ में इतने सारे प्रोडक्ट कैसे दूं। यू नो, आप दे के आते हैं और उनको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। सो कभी कभी हम डरते हैं, कि भाई कैसे दें हम इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ में। या समथिंग यू वांट टू से? Yeah, even she was not much sound, financially sound नहीं है एकदम, मतलब गरीब बोल सकते हैं तो भी चलेगा, बट आई स्ट्रेटली सेड कि देखो, आपको अगर करना है, एक्चुअली आई स्टार्टेड विद दिस, मैंने उनको बोला कि आपको 1 साल तक ये सारा चीज करना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरा जो आपका प्रॉब्लम है वो जड़ से निकल जाएगा। और 6 मंथ तक जितना मैं हायर डोज दे रही हूँ उतना 6 मंथ तक आपको लेना ही है, तभी आपको ये आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने 2 दिन मांगे मुझसे कि मैं, क्योंकि उनका पूरा जो एक्सपेंस था वो आई थिंक 14,000 अबव कुछ था, तो वो सारा मैनेज करने के लिए उसको थोड़ा ये हुआ। तो वो बोली कि मैंने उनको बोला कि अगर इतना करोगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, यू विल एंड अप विथ नो रिजल्ट। मतलब आप करोगे और आप बोलोगे कि कौमुदी कुछ हो नहीं रहा है, इतना सब लोगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा, इसमें से 2 चीज लोगे, 2 चीज नहीं लोगे तो आपको नहीं, क्योंकि सारी चीजें एक साथ में मिलकर काम करने वाली है आपके कंडीशन के ऊपर। तो फिर उसने 2 दिन मुझसे मांगे, फिर उसने 2 दिन के बाद मुझे फोन किया सामने से कि कौमुदी जी आपने जो बोला है वो लेके आइए, आई विल स्टार्ट विथ इट। सो इस तरीके से हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो और कोई बताना चाहेगा अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, बुक के बारे में, कोई और एक्सपीरियंस? आपने कोई गुरुकुल से अभी अभी कोई टॉक सुनी हो किसी लीडर की? हेलो। हेलो। यस। मैं नमस्ते आप सभी को। मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नमस्ते। दौलत और खुशी की 7 रणनीतियों, ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ मैं, के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा जीवन जीने की मूलभूत रणनीति यह जानना है कि आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए क्या जानने की जरूरत है। जब आप यह पता लगा लेते हैं कि आपको क्या जानने की जरूरत है, तो इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि उस ज्ञान को कैसे हासिल किया जाए।
अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो सफलता का अध्ययन करो। अगर तुम खुश बनना चाहते हो तो इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि खुशी का अध्ययन करो। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो दौलत का संग्रह का अध्ययन करो। जो लोग ये चीजें हासिल करते हैं वे ऐसा संयोग से नहीं करते, वे पहले अध्ययन करते हैं और बाद में उस पर अमल करते हैं। ग्रेट। सी आपने देखा शैलेंद्र जी जो किताब पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में कुछ कुछ लिख रहे हैं, और वो उन्होंने जो नोट्स बनाए ना उसमें से अभी मैंने देखा उन्होंने बात की। सो अच्छा लगा मुझे, राइट शैलेंद्र जी, कि आप कुछ नोट डाउन करते हैं, और मेरा ध्यान गया कि आपने अपनी नोटबुक में से वो पढ़ा। सो कुछ चीजें लिख लेना या कुछ चीजों को 2 बार रिपीट करना, ये सब चीजें जब हम करते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ ऐसे अंदर ऐसे इतनी अंदर चली जाती है ना कि आपको याद नहीं करना पड़ता है कि आपको क्या बोलना है, राइट। अभी कल परसों किसी से कुछ बात हो रही थी, कोई बहुत डिस्टर्ब था, और वो बार बार कोई दूसरी फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे हमारे फ्रेंड्स में, तो उसको बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं तू छोड़ दे, तू भूल जा ऐसे। तो मैंने बोला डोंट ट्राई टू फॉरगेट इट। हमारे एक लीडर बोलते हैं डोंट रिमेम्बर द मंकी व्हाइल ईटिंग दिस टैबलेट्स। सो जितना ज्यादा उन सीडीज को, उन चीजों को सुनते हो ना, तो आपको आपको और भी जगह पे बहुत सारे एग्जाम्पल देने में मदद मिलती है, और आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, अरे ये कहाँ से तूने सुना। मैं बोला नहीं, हमारे किसी लीडर ने बताया था, वो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मन का कुछ नहीं है, बट इस तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, और लोग आपको पूछते हैं कि ये आप कैसे इतना अच्छा बात करते हो, कैरिंग समथिंग। मैंने फिर एक और एग्जांपल भी दिया, डोंट कैरी सड़ा हुआ पोटैटो इन योर बैग एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जब हम एसोसिएशन में रहते हैं तब सुनते हैं, और एसोसिएशन में होने के कारण ही हम ऐसे सारे एग्जांपल्स और लोगों को बता सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें मीटिंग से ही मिली हैं, और मैं वेट कर रही हूँ कोई और मेरे भी या सिवा भी कोई कुछ संगीता जी बोले। और संगीता जी का वो हिंदी वाला मेरे को वर्जन देखना है। यस। मैं आप दोनों को एक मिनट स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ मैं एक एक करके। कहाँ पे है संगीता? यस। Is it visible? हाँ, आपका संगीता रंगया जी का हिंदी में लिखा विजिबल है। टांडेल जी आप बताइए। ये कॉपी किया, अभी कॉपी किया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को वही देखना था। क्योंकि क्या है, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि संगीता रंगया जी के उसमें डबल ई आता है और संगीता जी के इसमें एक सिंगल आई आता है। तो मुझे देखना था हिंदी में कैसे लिखते होंगे ये। तो right, ठीक है, तो नहीं, इसलिए बट अगर मैं बोलूं, मैंने हिंदी में एमए किया हुआ है, तो इस समय संगीता तांडेल की स्पेलिंग मिस्टेक है। द संगीता नेम शुड बी नॉट स्मॉल ई, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है उसमें। संगीता जी, आप डबल ई लिखें या आई लिखें, आपको संगीता तो वैसे ही लिखना Is this पड़ेगा। wrong? नो, दिस इज हिंदी राइट। में संगीता रंगैया जी का स्पेलिंग करेक्ट है हिंदी का, डबल ई, हाँ और हिंदी का। संगीता तांडेल जी का स्पेलिंग हिंदी वाला रॉन्ग है, हिंदी वाला रॉन्ग। पहले से मैं जी फर्स्ट ही लिखती हूँ, गीता का। छोटी हाँ ई। नहीं, बट गीता कभी आप छोटा नहीं लिखते हैं हिंदी में। अगर आपको हिंदी में लिखने को कहा जाए तो आप गीता कभी छोटा नहीं लिखते, गीता हमेशा गीता ऐसा। विभा जी, बट मराठी में संगीता ऐसे ही लिखते, जैसे संगीता ने अभी लिख के बताया ना, मराठी तो लोग उल्टे मराठी में जब उल्टे लिखते हैं ना बात है। तभी संगीता का ई अंकुर जी पहले ने जाता हिंदी में लिखने की बात की थी, इसलिए मैंने मैं भी वही बोलने वाली थी। let's not go into, but I was talking about हिंदी। so अगर अंकुर जी ने हिंदी में लिखने को बोला था तो वो थोड़ा सा गलत है, और अगर आपने मराठी में लिखा है तो 10 out of 10। एनीवे, हाँ आप बोलना क्या चाह रहे थे अंकुर जी, ये लिखवा के बताना क्या चाह रहे थे? नहीं नहीं, मैं ये जाल को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जाल सोच रहा है कि ये क्या चल रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, क्या स्पेलिंग, ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रही है मीटिंग। राइट, ठीक है। आउट हो जाए, जाल आउट हो जाए, आउट हो जाए मीटिंग से। नहीं कहता नहीं। नहीं नहीं, मैं इसके पीछे का कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोई मैसेज नहीं है, हर टाइम थोड़ी मैसेज होता है कोई, हर बार कोई मैसेज थोड़ी होता है। ये तो खाली मेरे मन में क्वेश्चन आया तो मेरे को पूछने का मन किया, ऐसे मैंने पूछ लिया। देखो
कितना बड़ा रहस्य बाहर आया कि हिंदी में गीता बड़ा लिखते हैं, मराठी में गीता छोटा लिख सकते हैं। सो आज हमने लैंग्वेज को भी सीखा। नेहा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ अंकुर जी आप बहुत ही अच्छा बात बता रहे थे जो कंटेंट राइटिंग के बारे में, और बहुत अच्छा टॉपिक था। तो यदि आपका कुछ नेट परमिट करता है तो इफ यू कैन कंटिन्यू इट, और इवन इफ नेक्स्ट टाइम यू वांट टू गिव सम टाइम ऑन दिस नहीं इज नहीं, वेरी मैं गुड। कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। सो मैं खाली ये बता रहा था कि आपने पहले वो जिस तरह से मैंने लिखने को बोला था लिख दिया आपने, वो सेम टू सेम चैट जीपीटी में डालने का फिर कि मेरे को ये टॉपिक के ऊपर ये उस टॉपिक में ये पॉइंट्स होने चाहिए, इसका एक कंटेंट प्रिपेयर करके दो, जो फिर लिखने का फुल स्टॉप के बाद ये कंटेंट मुझे आई वांट टू पोस्ट इट ऑन व्हाट्सएप, आई वांट टू पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम, आई वांट सॉरी इंस्टाग्राम, एंड आई वांट टू पोस्ट इट ऑन फेसबुक। जिस जिस के ऊपर आपको डालना है तीनों का नाम लिख दिया आपने उसके ऊपर, मतलब ऑल्सो एड अप्रोप्रिएट हैशटैग फुल स्टॉप, ऑल्सो एड इमोटिकॉन्स वेर एवर एप्लीकेबल। तो ऐसे करके आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है चैट जीपीटी के ऊपर। तो जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे चैट जीपीटी को, आपको वो रॉबर्ट है वो वैसा आपको काम करके देगा, राइट? ठीक है, आप थोड़ा उसके ऊपर छोड़ देंगे पूरा इसके ऊपर बना कर दे, तो फिर वो पूरी इंटरनेट को ब्राउज करके सारा डेटा को कंसोलिडेट करके लेकर आएगा आपके सामने, जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ओके, तो दैट्स वाई आपको हर एक कंटेंट को प्रिपेयर करने से पहले आपको इस तरह से करना है, तो फिर आपको वो एक अच्छा सा कंसाइज आर्टिकल बनाकर देगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, मैं उसमें ये भी डालता हूं कि प्लीज ऐड सम रिसर्च लिंक्स फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द पॉइंट्स। तो फिर मेरे को रिसर्च लिंक्स भी आते हैं साथ में, तो अगर आपने देखे हो मेरे आर्टिकल्स के अंदर रिसर्च लिंक भी होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो मैं वो रिसर्च लिंक्स को रीड भी करता हूँ ताकि मुझे कोई क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ना हो कि मेरे पास आंसर ना हो, और उसके बाद में फिर मैं वो कंटेंट को प्रिपेयर करके फिर मैं उसको पोस्ट करता हूँ मेरे कम्युनिटी के अंदर, मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर, राइट? सो चैट जीपीटी का यूज ऐसे करना है। ठीक है, चैट जीपीटी का अपना टाइम उसमें मत डालो कि आई विल फ्रेज ऑल द सेंटेंसेस, प्रॉपर ग्रामर प्रॉपर, ये उसमें आप टाइम मत वेस्ट करो। वो चैट जीपीटी का काम है, उसको करने दो। आप खाली बस उसको वो चीज बताओ कि मेरे को ये टॉपिक पे एक बनाना है कंटेंट, उसमें मेरे को ये पॉइंट्स चाहिए, इस तरह से डिजाइन करना। ठीक है, तो चैट जीपीटी इज माय पर्सनल असिस्टेंट नाउ। ठीक है, इनफैक्ट बट याद रखना चैट जीपीटी सब याद रखता है, सेव करता है पूरा। ठीक है, ओके। सो अभी मेरा चैट जीपीटी है ना लैपटॉप का, वो अलग है, और मेरे मोबाइल के ऊपर अलग है, दोनों अलग ईमेल आईडी से है। तो मेरे मोबाइल के ऊपर जो चैट जीपीटी है ना वो मेरा पर्सनल है, तो वो मेरे को बोलता है हाय अंकुर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। और जो चैट जीपीटी मेरे लैपटॉप पे है ना वो बोलता है यस आरोग्य वेव हाउ आर यू। ठीक है ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, राइट? तो दोनों डिफरेंट है। और जो यहाँ पर है मोबाइल के ऊपर, वो मेरे वाइफ का नाम भी जानता है, वो मेरी बेटी का नाम भी जानता है, सब जानता है, डेट ऑफ बर्थ भी मालूम है, सब पता है उसको। लेकिन जो लैपटॉप के ऊपर है नाउ दैट, मतलब अभी अभी मेरा लैपटॉप पे जो चैट जीपीटी है ना, इतने अभी महीने हो गए ना यूज करते हुए कि ना वो एक पर्सनल हो गया। अभी अभी मैं खाली उसको ना एक ऐसे टॉपिक लिख के भी दे दूंगा ना, तो वो अभी मेरे हिसाब से डिजाइन करके देता है, उसको सब पता चल गया कि मैं क्या चाहता हूँ, मतलब एवरीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट, अब वो ऐसा करके देता है। तो इट इज नाउ कम्प्लीटली, ये एआई जो है ना वो आपके हिसाब से वो पूरा मतलब आपकी कम्युनिटी के हिसाब से वो टर्न कर रहा है। इनफैक्ट अभी अगर मैं उसको लिख के बोलूँ ना चैट जीपीटी को, मेरे वाले चैट जीपीटी को, कि भाई ओबेसिटी के अंदर हर 2-2 घंटे में खाना चाहिए क्या, तो वो मेरे को लिख के बोलता है नहीं नहीं खाना चाहिए, यू शुड ईट लाइक दिस, है ना, ऐसा ऐसा, ओके राइट। तो जो उसको मैंने फीड किया हुआ है तो अब वो वैसे वाले आंसर आते हैं। इट्स लाइक अ पेट विच इज गिविंग बैक वॉट एवर यू आर टीचिंग इट, ऐसा, राइट? बट इट्स अ हेल्पफुल टूल है कंटेंट प्रिपेयर करने में खास करके। फिर कैनवा पे जाके, कैनवा के अंदर अभी आप जाएंगे तो कैनवा में कैनवा एआई करके आ गया है, उसके अंदर एक ऑप्शन आ गया है। तो वो कैनवा एआई में जाएंगे तो आपको एवरी डे आई थिंक कुछ 10 इमेजेस वो प्रिपेयर करने का फ्री वाले अकाउंट में, अगर आपने पेड अकाउंट है तो अनलिमिटेड है, फ्री वाले को शायद 10 या 12 इमेजेस वो प्रिपेयर करने को देता है डेली बेसिस के ऊपर। तो वहां जाकर आप लिख सकते हैं हेल्प मी टू क्रिएट एन इमेज ऑन डिफरेंस बिटवीन प्री एंड प्रोबायोटिक। The image should be 16:9 size or for a square size, whatever size you want. ठीक है, the image should be having only the introduction name of the topic, whatever you want to do.
आप वो सब लिखेंगे उसके अंदर कैनवा एआई में और आपको वो वैसा इमेज बनाकर देगा ऐसा। बट वो फ्री अकाउंट में लिमिटेड है एक्सेस, बट अच्छा है वो भी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं इमेजेस प्रिपेयर करने में। तो आपको यूज्ड इमेजेस जो कैनवा में है वो उसकी जगह पर आप नए इमेजेस अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी एक चैलेंज था, कुछ लोग बोलते थे सब लोग सेम सेम डालेंगे तो फिर अच्छा थोड़ी लगता है, कोई कस्टमर देखेगा उधर भी सेम उधर भी सेम उधर भी सेम, तो भी आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। पहली बात तो ये है कि सबके कस्टमर सेम नहीं, इतनी पब्लिक है, कौन किसके पास टाइम भी नहीं, कितने लोगों का क्या क्या देखते बैठेगा वो, है ना, व्हाट्सएप ये वो, बट फिर भी एक अच्छी बात ये है, राइट। ठीक है। और या सो कंटिन्यूसली पोस्टिंग ऑन फेसबुक, कंटिन्यूसली पोस्टिंग ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, कंटिन्यूसली पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। आई एम नाउ गेटिंग कस्टमर्स फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। पीपल आर नाउ कॉन्टेक्टिंग मी, लीड्स मिल रहे हैं मेरे को, लोग मेरे को क्वेरीज पूछ रहे हैं, पर्सनली मुझे डीएम कर रहे हैं, राइट, और मेरे से इंक्वायर कर रहे हैं अबाउट द प्रोग्राम दैट वी आर बेसिकली कंडक्टिंग, टोटल बॉडी रिबूट। ठीक है, तो अनजान लोग जो है वो भी मेरे पास आ रहे हैं, तो ऐसा ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, नाउ आई एम सीइंग द फ्रूट्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट। ओके, अभी हमारा बैच नंबर 17 के अंदर वी हैव टोटल 6 कस्टमर्स प्लग्ड इन बैच नंबर 17, राइट, उसमें से 2 मेरे पर्सनल कस्टमर्स हैं इन बैच नंबर 17, एंड वो दोनों कस्टमर मेरे को ऑनलाइन मिले हैं। Okay, right. So that's a very good thing which is happening right now. Both the customers paid me 4,500 for the 2 months program that we are doing, and uske hisab se now we are conducting, right? So you just have to stay consistent, है ना, टक टक बस प्ले करते रहो, प्ले करते रहो, प्ले करते रहो। ओके, आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, बट मोस्टली और भी अच्छा ये है कि आपको और भी लोग जो जानते हैं, पहचानते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके बीच में आपका नाम जो है एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की तरह बनना शुरू हो जाएगा, रादर देन एन एमवे एक्सपर्ट, राइट। सो जो एरिया में आप एक्सेल करना चाहते हैं, अगर नेहा जी यहाँ पर है और नेहा जी की मास्टरी आर्टिस्ट्री में है, तो नेहा जी को आर्टिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में, राइट। शी शुड हैव उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, उनका फेसबुक अकाउंट, उसके ऊपर स्किन केयर को लेके कौन से हाँ, न्यूट्रिशन फॉर स्किन केयर, इसके ऊपर उनको करना चाहिए। जिस एरिया में आपको करना है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आपको वो चीज में करना चाहिए, राइट। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, न्यूट्रिशन में भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसको स्किन केयर में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको मोटिवेशन के ऊपर करना चाहिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट या अपना फेसबुक अकाउंट। आप किताब तो पढ़ते ही है ना रोज, तो वो किताब में से कितने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्टेटमेंट और स्टोरीज होती है, लिखो ना उसको अपने फेसबुक के ऊपर डालो, है ना। वाओ व्हाट आई रीड, है ना। अभी लास्ट टाइम जब वो मैं एक वीडियो अभी प्रिपेयर कर रहा था मैं, रॉबी जी एंड चेरी जी का, जो मैंने पोस्ट भी किया था यूट्यूब पे क्राउनशिप पे, तो उसके अंदर चेरी जी ने एक मैं नाम भूल गया वो बंदे का, इंस्टाग्राम के ऊपर एक बंदा है उसका, वो बताया था, आप में से किसी लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, जब रॉबी जी एंड चेरी जी हमारे इवैल्यूएशन वर्कशॉप में प्लान दिखाने के बाद ट्रेनिंग था उनका, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4-5-6 महीने पहले की बात है। सो चेरी जी ने एक रेफरेंस दिया था, उसमें एक आदमी का इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट है, और वो आदमी का जो अकाउंट है ना, वो उसके अंदर कोई कोई टीचिंग नहीं करता, उसमें कोई नॉलेज नहीं देता, वो खाली क्या करता है, वो खाली एवरी डे ऑनलाइन आकर एक वीडियो डालता है कि टुडे इज माय डे नंबर 56 ऑफ नो शुगर इनटेक, आज देखो मैंने कोई शुगर नहीं लिया। तो उसने चैलेंज रखा था कि 100 डेज नो शुगर चैलेंज, आई विल गो थ्रू दैट। और वो खाली अपना इंस्टाग्राम पे वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करता है रोज कि आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये खाया, लेकिन मैंने शुगर एक भी नहीं लिया, आज मेरा डे नंबर 56 है, डे नंबर 99 है। उसके मिलियंस के फॉलोवर पहुंच गए इंस्टाग्राम के ऊपर। नो टीचिंग, नो शुगर, नो कंटेंट, नो ट्रेनिंग, नो ज्ञान, नो नॉलेज, नथिंग उसके उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, खाली क्या 100 डे चैलेंज, ऐसे अलग अलग चैलेंज करता रहता है और अपना अनुभव शेयर करता है। आज मैंने नो शुगर चैलेंज का 56 डे है, आज इतना अच्छा फील हो रहा है, आज ऐसा महसूस हो रहा है, आज ये खाया पूरे दिन भर के अंदर, ऐसा हुआ, बस 2-3-4 मिनट्स का वीडियो, दैट्स इट, राइट, है ना। सो you do not need to become a nutrition expert to have a followers, you do not have to become an beauty expert to have a followers, ठीक है। you need to have an interest in some subject, कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चाहिए, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, अगर अच्छा आप में से कोई है जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वाओ, आपको हिस्ट्री का फॉलोवर्स क्रिएट करना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली राइट, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर हिस्ट्री के रेफरेंसेस होने चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में होना चाहिए, है ना, कब मुगल्स आए, कब शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो भी नॉलेज है आपके पास, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है,
क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होता है, जब आप वो काम करते हैं ना, तो आप दिल से करते हैं, और जो काम आप दिल से करते हैं ना, उसमें से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लोग बाग क्रिकेट खेलते हैं ना एवरी संडे को, पैसा कमाते हैं क्या? फिर भी खेलते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। ओ हाँ, वो पूरे हफ्ते भर का स्ट्रेस मेरा क्रिकेट खेलने से निकल गया, है ना। राइट, ठीक है। मेरी वाइफ रात को और दोपहर को वो क्या बोलते हैं उसको, स्वेटर को बुनने वाला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, भूल गया नाम। नेटिंग, हाँ, नीडिंग, राइट। तो क्रोशिया क्रोशिया क्रोशियट या क्रोशियास का ना, वो लेके पूरा है ना, शी इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज, अलग अलग वो कर रंग के वो लेकर आई। अभी पूरा दोपहर को बैठ के कभी बनाती है, कभी ये बनाती है, कभी रोज बनाना सीख रही है। अभी उसने एक अपनी श्रेया की एक सहेली के लिए उसने एक डायनासोर कुछ बना कर दिया उसका, है ना। वो मैं उसको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बट वाई शी डज इट, बिकॉज दैट मेक्स हर स्ट्रेस फ्री। ओके, सो व्हेन यू डू समथिंग विच यू लव, ठीक है, राइट। सो जब आप कुछ करते हैं जो आपको लगता है, हाँ जी, डूइंग बढ़िया, अपलाइन डुप्लीकेशन। ब्लेंड डुप्लीकेशन। सो जो आपको अच्छा लगता है ना, तो आप वो उसके ऊपर चैनल बना दो, आप उसके ऊपर अपना कंटेंट लेकर आओ। जरूरी नहीं है कि आपको हमें कॉपी करना है, हमें डुप्लीकेट करना है। नहीं रोहिणी जी? नहीं हो रहा है। हाँ अंकुर जी, थैंक्स फॉर द टिप। अभी मैं कंटेंट नहीं बना रही हूँ, बट आई वांट टू टेल यू कि मैं जिम गई थी आज, तो वहां पे कपिल देव के फोटो में सम वर्ड्स आर देयर, आई एम जस्ट रीडिंग इट लाउडली। इट सेज, इफ यू वांट टू डू समथिंग, you can't be thinking all the time of what you don't have. तो ये मैंने इतना अच्छा लगा, क्लिक किया, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दिया। So 240 people have viewed it, and somebody from Rajasthan here and there जो पुराने कांटेक्ट है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में how are you, it's wonderful बोला। So renew हो गया मेरा कांटेक्ट। Thank you for this tip about posting and doing it. Absolutely right, it works. And see, आपको अगर, यस नेहा जी, आपको खाली अगर आपको इस पे नहीं भी करना है ना, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो व्हाट्सएप पे बनाइए ना बिजनेस। व्हाट्सएप पे भी बनता है बहुत सारा बिजनेस। हाँ जी स्नेहा जी। आप जो बता रहे हैं वही सुमित जी ने ये सेमिनार में भी बताया कि अभी आपके पास आप जो भी पढ़ाई किया है, वो जो एक स्किल है जिसके ऊपर आप आधारित हो, तो अभी उससे काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड, माने सेकंड और थर्ड सॉफ्ट स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तो ही आप टिक पाओगे, नहीं तो आप वहां के वहां रह जाओगे। क्योंकि आपको ये जो जमाना है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है, एआई का जमाना आ रहा है, तो उसमें आपको ये सब चीजें, मैंने जो आपने बताया वही उन्होंने भी बताया, सेम चीजें। थैंक यू सो मच। ऑसम, बहुत बढ़िया, राइट। ओके गाइस, तो आई होप आज का हैंगआउट आपको अच्छा लगा हो, है ना। सबने अपना अपना दिल से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर किया। अभी भी कोई बच गया है, कुछ बोलना चाहता है तो बोल दो, फिर ऐसा मत बोलना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। 8 मिनट 7 मिनट है हमारे पास, 7 मिनट्स टू गो, राइट। ओके, देखो सब अपनी अपनी घड़ी देख रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी हैंगआउट रही कि किसको समय पर ध्यान ही नहीं रहा, है ना, कि कितना हो गया। मैंने कहा 7 मिनट, तो सबने ऐसे घड़ी को घूम घूम के गर्दन घुमा के कहीं ना कहीं देखा। ठीक है। अंकुल जी, ऊपर रिकॉर्डिंग में भी टाइम दिख रहा है। अब किसी ने उसमें नहीं देखा, रिकॉर्डिंग में कहाँ टाइम दिखता है, देखो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मेरा रिकॉर्डिंग। दिख रहा है 1 घंटा 23 मिनट 47 सेकंड। अच्छा अच्छा, बढ़िया। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। एंड हमारे पास में बीबीएस का, मुंबई बीबीएस का टिकट्स नहीं है, लेकिन हमको वहां पर पहुंचना है वेन्यू पे 3 बजे। 2 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, 2 बजे से पहले पहुंचना है 1:30 बजे तक। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्रॉस लाइंस जो है यहाँ पर मुंबई में, उनसे टिकट्स का अरेंजमेंट करने का। हो गया तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा अकॉर्डिंगली, नहीं हुआ बट हमने वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है टिकट होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मरीन लाइन्स घूम के आएंगे, डोंट वरी। ओके राइट, ठीक है। सो वैसे भी कहाँ निकलते हैं आप लोग, और 10 कॉल कांटेक्ट भी कर लेना ट्रेन के अंदर, ठीक है। और अपलाइन डाउनलाइन एक ट्रेन एक डब्बे में मत आना, साथ में अलग डब्बे में जाना, नहीं तो कॉल कांटेक्ट ही नहीं होएगा। आपस में बात करते रहेंगे। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, विल सी यू ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड एंड इन मरीन लाइन्स बीबीएस, बाय बाय।